उप सरपंच ने पूर्व सरपंच के निर्माण कार्यों की जांच की उठाई मांग। जिला पंचायत अध्यक्ष व सीईओ पर लगाए संगीन आरोप। एक मिनट भैया सबको मिला लो। और सीओ साहब के ज़्यादा बच्चे वो पालने में लगे। एक मिनट पीछे आना पड़ेगा। समस्या को लेकर आज सीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे। ग्राम पंचायत बुधवासन से सरपंच प्रतिनिधि अमन सिंह सूर्यवंशी ने कुछ महीने पहले हमने कलेक्टर महोदय को जांच के आवेदन दिए थे पूर्व सरपंच और भूतपूर्व सरपंच के संबंध में कि इनकी जांच कराई जाए। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जो कि कलेक्टर महोदय ने आदेश कर दिए हैं 21/2/23 को सीओ साहब को, जिनने समिति भी गठित की है। इसमें से सभी लोगों के नाम हैं और सीओ महोदय अभी तक जांच नहीं हुई है और उनसे बार बार हम कहते हैं तो उनका कहना ये है कि मुझसे जिला सीओ ने मना कर दिया है और कैलाश रघुवंशी जी। अब मैं सीओ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये देश आज़ाद है कि गुलाम है? और ऐसे अन्य कई काम हैं, जैसे ग्राम विधवासन में स्वास्थ्य भवन 2 साल से फाइल कंप्लीट पड़ी हुई है, वो फाइल का कोई अता पता नहीं है। ऐसे ही सीमांकन नहीं हो पा रहा, 10 फाइलें पड़ी हुई हैं। सीमांकन के कारण हमारे सारे काम पंचायत को रुके हुए हैं। कूप की फाइलें यहाँ 2-2 महीने से पड़ी हुई हैं, इनका कोई अता पता नहीं है, होंगी या नहीं होंगी राम भरोसे। ऐसे ही सचिव एक दिन के लिए आते हैं, महीनों गोल होते हैं। तो मैं सीओ महोदय से कहता हूं कि अगर सचिव नहीं है तो क्या हम इस्तीफा दे दें? बीपीएल कार्ड, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको खाने को अनाज नहीं है, उनको अनाज की पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं। अभी क्या लग रहा है, ये जो अभी लग रहा है इस पर कार्रवाई होना चाहिए और किसका? मैं तो ये कहता हूँ ये गुंडा राज चल रहा है। अच्छा, ये गुंडा राज चल रहा है। हमसे तो हमारे खिलान सिंह रघुवंशी जो विधवासन वाले हैं, उनके समधी कैलाश जी हैं, तो रघुवंशी जी ने हमसे ये कहा था कि हम पंचायत को चलाने नहीं देंगे। तो ये शासन की जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या चल रहा है पूरा? बिल्कुल ये गुंडा राज चल रहा है। अच्छा, ये पूर्ण गुंडा राज चल रहा है। जैसे बच्चों के लिए खाना नहीं मिल रहा है, हमने कई बार जाके जांच की जी। ग्राम वालों को हमने ग्राम पंचायत मतलब ग्राम सभा में हमने उनको निष्कासित कर दिया, हटा दिए। उनकी फाइलें यहाँ पड़ी हैं दूसरे की, वो फाइलों को भी क्लियर नहीं किया गया। कैलाश रघुवंशी जी का फोन आया था क्या आपके पास? क्या देखिए, अभी मीडिया पे तो वो कभी फोन ना करेंगे और ना कहेंगे जी, पर ये रघुवंशी जी खिलान सिंह जी कह कर रखा है हम काम नहीं करने देंगे। अच्छा, पंचायत में कल ही मेरी यहीं पे चर्चा हुई थी सीओ साहब से, इसी संबंध में हुई थी। मेरी साहब जांच नहीं हो रही है, तो सीओ साहब ने बोला कि साहब मुझे नौकरी करने दो, मुझे नौकरी करने दो, क्योंकि मेरे ऊपर जो जिला सीओ साहब बैठे हैं उनने मेरे से मना करके रखा है। कैलाश जी के दिन में 10 फोन आते हैं, मुझे नौकरी कर लेने दो, ये कह के और सीओ साहब चले। पंचायत राजनीति की भेंट चढ़ गया मतलब। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ज़्यादा कहूँगा, ज्ञापन देने आए थे सरपंच में पूर्व सरपंचों की जांच की मांग भी की है और अन्य आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये आवेदन पत्र मेरे तो आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया, मैंने इसको पढ़ा है और इसमें जो बातें लिखी हैं उससे हमसे संबंधित जो बातें होंगी उनका हम निराकरण करेंगे। जिसमें लिखा है विधावासन स्वास्थ्य केंद्र सीमांकन कराए जाने के लिए, ये सीमांकन तहसील से होता है, एसडीएम कार्यालय से होता है। सरपंच एक इंडिपेंडेंट बॉडी, उसको ग्राम पंचायत का उसको कोई दिक्कत है तो मैं भी सहयोग करूँगा, लेकिन उसको तहसील को एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना चाहिए। उसका विरोध सीमांकन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया। जैसे उसने एक इसमें सबसे पहले भूतपूर्व सरपंच की मांग जांच, ऐसा कोई जांच का आवेदन आया होगा तो हमारे यहाँ रूटीन किसी भी सरपंच हो, किसी भी पदाधिकारी हो, शिकायतें आती थी तो जाँच होती। क्योंकि बीच में 2 महीने तक लगभग एक IAS मैडम चार्ज में रहेगी, हो सकता है उनके टाइम में जाँच पूरी हो भी गई हो, चली गई हो, तो मैं इसको दिखवा दूँगा। नहीं हुई हो तो उसको उसके स्तर पर उसका परीक्षण करेंगे। 2021 तक के समस्त PM आवास की राशि उनके खातों में मनरेगा वाली नहीं डाली गई, अन्य लोगों के में डाली गई है और उनके पास ऑन द रिकॉर्ड आपकी रिकॉर्डिंग है। एक चीज़ कि उनका ये कहना है कि आपने ये कहा है कि कैलाश रघुवंशी जी के वो रिश्तेदार हैं, इसलिए जब वो चुनाव हुए थे तो चुनाव में उन्होंने ये कहा था कि अब तुम बन गए हो सरपंच तो तुम आगे की कार्रवाई नहीं कर पाओगे, विकास नहीं कर पाओगे, ये आपका कहना था। इस तरह की चीज़ें बातें भी हुई है,
और है तो मुझे उपलब्ध कराई है, और ये जिसने भी कहा है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूँगा। इस तरह की बात 100% झूठी है, न मेरी कभी कैलाश रघुवंशी से इस मुद्दे पर कभी बात होती है, न जो विधिक कार्रवाई वही हो सकती है। इलीगल दवा किसी का भी मंजूर नहीं किया जाए। इस तरह की कार्रवाई होगी वो हम अपने स्तर से करेंगे, ऊपर भेजेंगे और जो अन्य विभागों से जो होंगे वहाँ भेजेंगे। सीएम हेल्पलाइन शिकायत भी की थी, आपके द्वारा बात हुई तो आपने बंद भी करा दी, फिर उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन हमारी शिकायतें आती है तो आप सोचें कि मुझे याद रहेगी कि एक साल में कितनी शिकायत आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, पर्टिकुलर शिकायत नंबर वगैरह दें हम मुझे, तो उसका रिएक्ट करा तो इसमें तो कौन सी बात है। राशि नहीं डालेंगे, एक हितग्राही का आप नाम बताएं, उसकी FIR कराएंगे। ये अरे आप मुझे PM आवास BC को अभी बुलाता हूँ इसी समय 15/10/2020 देख के गए थे वो, तो 15/10/2000 उसकी जाँच हुई होगी पक्का नहीं, मैंने को भी आप पे दूंगा मैं, नहीं दी होगी, उसकी जाँच हुई होगी। मुझे जो कागज है मैं वही बोल रहा हूँ जी, जो मुझे देख के गए। चाहे तो मुझे एक सेट मुझे सर, वर्तमान सरपंच का ये कहना है कि अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। नहीं इस तरह, लेकिन जांच किस स्तर पर ये पेंडिंग, ये कहना हम लोगों ने ये नहीं हो सकता कि जांच नहीं हो। उसकी जांच के 7 बिंदु हो सकता है, 5 बिंदुओं का अंतिम निराकरण हो गया हो या कोई बिंदु नहीं रहा हो, ये हो सकता है। और हो सकता है बीच में मैं चार्ज में नहीं रहा, हो सकता है पुरानी मैडम के टाइम में पूरी हो गई हो, हमने तो 4-5 दिन पहले आए तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता कुछ बीच में का हो सकता है कंप्लीट रूटीन फाइल करके। तो इंटेंशन ये तो रहता नहीं कि भिजवासन की बाद में इसकी पहले और ऐसा तो